So hey guys, welcome to One Step and the today topic is इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात करेंगे। तो फिजिक्स को बोरिंग ना बनाते हुए थोड़ी इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या इंट्रोडक्शन है। इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक तो छोड़िए, पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो चलिए बात करते हैं इंट्रो के बारे में। इंट्रो तो मैं अभी बात करूँ चैप्टर 1 की इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो इसमें है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आप चार्जेस से क्या समझते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दिमाग में अगर क्वेश्चन आए व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ चार्ज इज, देन आपका आंसर क्या होगा? सो मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी भी चीज़ को उठा के देख लूँ, दुनिया का किसी भी चीज़ को, उसमें चार्जेस प्रेजेंट है। आप बोलोगे कैसे भाई? तो आपने कभी ना कभी सुना होगा कि दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ क्या है? तो आपने वॉन्डर किया होगा भाई कि एटम है। फिर किसी और साइंटिस्ट ने आए बाद में, उन्होंने क्या बोला कि भाई नहीं, एटम नहीं है, उससे भी छोटा चीज़ होता है। वो छोटा चीज़ मेरा क्या है? न्यूक्लियस है। अभी उन्होंने क्या बोला कि भाई ये न्यूक्लियस भी सबसे छोटी चीज़ नहीं है, इससे भी छोटी चीज़ होती है। तो भाई क्या बताओ मुझे? तो उन्होंने बोला कि भाई न्यूक्लियस जो आपके हैं ना, वो 3 चीज़ों से मिल के बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैंने ये बोला कि न्यूक्लियस है मेरे भाई, ठीक है। अब इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब आप बोलोगे भाई कि इलेक्ट्रॉन तो हमारे न्यूक्लियस में नहीं होते। हाँ ठीक है, न्यूक्लियस में नहीं होते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा क्या हो गया एक तरह से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे बेसिक, इनफैक्ट इससे भी छोटा है लेकिन हम लोगों को पढ़ना नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इन्हीं तीनों चीज़ से बना हुआ है मिलके हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेरा न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ये हमने केमिस्ट्री में देखा है। और हमने केमिस्ट्री में ये भी देखा है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव लेते हैं एंड प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। और एक चीज़ देखे होंगे केमिस्ट्री में कि भाई किसी भी एलिमेंट के ऊपर मैं बोलता हूँ कि लेट्स सपोज ये एल एलिमेंट है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो कहने का मतलब हो कि इससे मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ, -1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसी पे मेरा एक नेगेटिव चार्ज है, इसी एक एल वाले पे नेगेटिव चार्ज है, तो बोलूँगा भाई कि इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है, +1 इलेक्ट्रॉन। मतलब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को अपने से निकाला है। अब एक बात मुझे बताओ कि कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ें, अगर उससे कुछ चीज़ हटेंगी तो उसकी मास डिक्रीज होंगी या नहीं होंगी? स्लाइट ही सही। मैंने क्योंकि यहाँ पे वॉन्डर किया है कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ मासेस हैं, प्रोटॉन के पास भी कुछ मासेस हैं, न्यूट्रॉन के पास तो पता नहीं क्या है। तो किसी भी चीज़ से मैं आपको बोलूँगा कि भाई आपने अभी, आपके हाथ में फ़ोन है, मैं बोल लूँगा भाई आप मुझे फ़ोन दे दो, तो आपका जो पहले वेट था फ़ोन के साथ और मैंने आपसे जो फ़ोन ले लिया, फिर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होंगे ना, जो भी आपके फ़ोन के डिफरेंस। उसी तरीके से हर एक चीज़ों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन गेन होने से या फिर रिलीज होने से उनका मास में भी फ़र्क पड़ता है, बहुत स्लाइट ही सही। तो आप कहोगे कि भाई मैं फ़ोन चार्ज करता हूँ तो मेरे मोबाइल के मास बढ़ जाएंगे और चार्ज लो हो जाते हैं तो मास ख़त्म हो जाएंगे। हाँ ऐसा कुछ बोल सकते हैं, लेकिन इतने स्लाइट वे में होते हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे इन चीज़ों को। खैर अब बात करते हैं इंट्रो के बारे में कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, जो इलेक्ट्रॉन सब जाता है, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज आते हैं, आपने कभी पहले वॉन्डर किया ये एक्चुअली है कहाँ पे? तो आपने थंडरस्टॉर्म का नाम सुना ही होगा, सुना क्या होगा, आपने देखा ही होगा, हाल ही फिलहाल तो हो ही रहे हैं सारी जगह थंडरस्टॉर्म। सो थंडरस्टॉर्म कुछ नहीं है, एक तरह से चार्जेस का ही इंटरेक्शन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पार्क प्लग हो गए, जितने भी सारे आपने स्पार्क देखा है। आपने सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने ये देखा होगा कि कॉम को रब करके जब आपने हेयर में रब करके जब आप पेपर उठाते होंगे तो वो पेपर अट्रैक्ट होते हैं, चार्जेस रिपेल अट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। अब बात करते हैं एग्जैक्टली मीनिंग क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर आते हैं, पहला चैप्टर एनसीईआरटी का एंड दूसरे चैप्टर एनसीईआरटी का। मतलब हमारे कौन कौन से हो गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे 2 चैप्टर हो गए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। ओके, तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है भाई? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया कि मैं स्टडी करूंगा चार्ज को, स्टडी करूंगा किस चीज को? चार्ज को। लेकिन वो चार्ज होगा कैसा भाई? तो रेस्ट में होगा, रेस्ट। और वो समय, टाइम के साथ कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब वो समय के साथ चेंज नहीं होगा। एक जगह पे अगर चार्ज है तो वो चार्ज मेरा रुका ही रहेगा। मतलब अपन चार्ज को स्टडी करेंगे स्टैटिक पोजीशन में,
ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो एक्चुअली अब किस किस चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, ये भी तो बात हो गई ना। ठीक है, तो अपन पहला देखते हैं, अपन 3 चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। पहला हो गया फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे, एंड तीसरा हो गया हमारा पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे। वेल, बहुत सही। अब आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर क्या है, मैं बोलता हूँ इनसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ नहीं है, बस इट इज अ प्रॉपर्टी बाय विच इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और इन्फ्लुएंस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब इसके पास कुछ इस तरीके का क्षमता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर फोर्स लगेगा या फिर वो किसी और के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इस सारे प्रॉपर्टीज़ को शो जो करेंगे उसी को अपन बोलेंगे क्या, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज देखा जाए तो हर एक वस्तु में मिल ही जाती है, इनफैक्ट हर एक वस्तु में, चाहे वो अलाइव हो या फिर डेड हो, सो इट डजंट मैटर एट ऑल। तो हमारा इंट्रो हो गया, अभी बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। अब जो हमारा चार्जेस के हैं उसके बहुत सारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उस प्रॉपर्टीज़ को अपन 1 बाय 1 करके देखेंगे। सो देखते हैं। हाँ वेल, नोट्स के बारे में तो नोट्स शायद मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, चाहे तो इस चैप्टर के एंड होते या फिर इस टॉपिक के एंड होते। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या समझते हैं, क्वांटाइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी फिजिकल एलिमेंट का किसी मल्टीपल टाइम्स, मैं कहूँ आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, मैं कहूँ आपके पास 10 रुपये हैं और आपने 10 रुपये का एक पेन खरीदा, ठीक है। मैं बोला भाई आप 5 पेन खरीद के लेके आओ मार्केट से, तो आप क्या बोलोगे भाई कितने पैसे आप लोगे मेरे से। ऑब्वियसली मेरे से 50 रुपये लोगे, 50 रुपये लोगे। भाई क्यों 50 रुपये लोगे, क्योंकि एक के तो 10 दाम है, 5 के कितने होंगे, वही 50 होंगे। क्योंकि यहाँ पे क्वांटाइजेशन फॉलो कर रहा है, मतलब किसी के मल्टीपल टाइम है, किसी भी चीज़ें फिजिकल सिग्निफिकेंस मल्टीपल टाइम है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हाँ भाई मुझे 50 रुपये दोगे तो मैं आपको 5 कलम ला के दूंगा, ठीक है। सो अब चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन से क्या मतलब है, मतलब एक चार्ज का वैल्यू, मैं तो ये नहीं करूँगा कि मैं नहीं कहूँगा कि किसी भी फिजिकल बॉडी या किसी भी फिजिकल चीज़ों में हमारे चार्ज कांस्टेंट है, मतलब इतने अमाउंट, हाँ चार्ज तो कांस्टेंट हैं लेकिन उसके कितने वैल्यू हैं। तो क्वांटाइजेशन उन्होंने एक फिक्स कर रखा है कि चार्ज 1 चार्ज इज इक्वल टू कितना होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एक पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो हमने वॉन्डर करा था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हाँ कूलम, चार्ज का एसआई यूनिट क्या है मेरे भाई, तो कूलम, एसआई यूनिट, ठीक है। चार्ज का एसआई यूनिट हमारा कूलम है। तो 1 इलेक्ट्रॉन में हमारे कितने चार्ज होते हैं, इतने चार्ज होते हैं। तो मैं उसी तरीके से बात करूंगा, किसी भी एक फिजिकल बॉडी को पकड़ लूँ, मैं क्या कहता हूँ कि ये एक बॉक्स है, ठीक है। मैं बोलता हूँ ये बॉक्स में आपके एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैं बोलूँगा कि इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेरा इतना है, तो इसमें इसके मॉलिक्यूल में जितने सारे एटम होंगे और जितने सारे एटम में जितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे सबका मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे टोटल चार्जेस के पता चलेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली से बोले तो कूलम का रेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बस कहने का मतलब ये एक तरह से ये क्वांटिटी को फॉलो करता है कि मतलब चार्ज को मल्टीपल टाइम्स में अपन शो कर सकते हैं। चार्ज एक क्वांटाइज्ड वैल्यू है। तो इसका एक जनरल फार्मूला भी अपन बोलते हैं Q = NE। अब आपका N क्या है यहाँ पे, N हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर भी आप बोल सकते हो, प्लस माइनस यहाँ पे लिख लोगे तो आपका सीधे बोल दो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर बोल दो एक तरह से। एंड यहाँ पे आपका वैल्यू कांस्टेंट हो गया, मतलब कि 2 चार्ज होंगे तो कितने चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो कितने चार्ज होंगे भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो बस खत्म। अभी बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अपने पास दूसरा चीज़ क्या है, तो दूसरा है हमारा चार्ज कितने तरह के होते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले ही कह रखा था, चार्ज हमारे 2 तरह के होते हैं, एक तो हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव चार्ज,
ठीक है। अभी आप बोलोगे भाई कि पॉजिटिव, मैं इलेक्ट्रॉन को ही क्यों पॉजिटिव बोलता हूँ और प्रोटॉन को ही मैं क्यों नेगेटिव, सॉरी प्रोटॉन को मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉन को मैं नेगेटिव बोलता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों है? ये बस एक कन्वेंशन है, कुछ नहीं। जिन्होंने सबसे पहले आया था और सबसे पहले साइंटिस्ट ने बोल दिया कि भाई आप इसे पॉजिटिव मानो, तो मैं तभी से पॉजिटिव मान रहा हूँ और इसे नेगेटिव मान रहा हूँ, तो और इसका कोई भी ज़्यादा कुछ है नहीं। जिस तरीके से अपन देखते हैं कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव मानो, मैं तो मान सकता हूँ नीचे भी पॉजिटिव, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो जो कन्वेंशन करके रखा है उसी को कन्वेंशन से फॉलो करे तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, तो अभी बात करते हैं, एक कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब अभी मैं क्या करूंगा, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज ऐड करूंगा, पॉजिटिव चार्ज ऐड करूंगा, तो इसकी मास क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सोचिए, ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। क्यों? उसकी एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं, बट फिर दे दूंगा। अभी मेरे को कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, मैंने इसमें से एक नेगेटिव चार्ज दिया, तो इसकी मास क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों भाई? क्योंकि हमने केमिस्ट्री में देख रखा था, जब भी पॉजिटिव दूंगा इस पर तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगी भाई इस पर, तो मतलब इससे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन निकला होगा, इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो इसकी मास क्या हुई होगी, घटी होगी। अभी मैं इलेक्ट्रॉन इसे दूंगा तो इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ तो मास होगा, मैं वही मास इसे दिया, वही मास मैंने इसे दिया, तो अभी मेरा क्या होगा, एन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब इसमें इसके न्यूक्लियस में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उस इलेक्ट्रॉन से थोड़े ज़्यादा हो गए, और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे वो एक कम हो गए। एक्चुअली प्रोटॉन जो होता है वो मैं डायरेक्ट इंटरनल पॉजिटिव चार्ज से नहीं कर सकता, रिमूवल ऑफ चार्ज को मैं प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज से डिनोट कर सकता हूँ। कहने का मतलब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट से एक चार्ज को निकाल दिया तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गई, केमिस्ट्री वाली कॉन्सेप्ट, इसमें मास इंक्रीज हो गई। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अभी और आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो आपने सुना ही होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, तो उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस होती है। अब कंजर्वेशन कहने का मतलब क्या है मेरे भाई? कंजर्वेशन कहने का मतलब कि भाई इस यूनिवर्स में जितने चीज़ें हैं उतनी चीज़ें तो रहेंगी रहेंगी इस पूरे होल सिस्टम में, यूनिवर्स सिस्टम में, तो वो कहीं ना कहीं जाएंगी नहीं। तो मैं बोलूँगा तीसरा हमारा है, चार्ज इज कंजर्ड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले अपन देखें, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फोर्थ, पहला तो देख लिया, फोर्थ में मैं फोर्थ वाला देखता हूँ, फोर्थ वाले प्रॉपर्टीज कौन से हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कहूंगा मैं चार्ज है ये हमारे पास भाई, चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। मैं बोलूंगा भाई आप ये जो चार्ज है यहीं रहो, तो जो चार्ज रेस्ट में होते हैं वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक, और चार्जेस इन कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैं क्या बोलूंगा, यही चार्ज है हमारे, ठीक है, यही चार्ज है हमारे, लेकिन v वेलोसिटी से इधर की ओर जा रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे हमारे, प्रोड्यूस ये हमारे क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो ये मेरा प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो करेंगे ही करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सारे फील्ड आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स वगैरह जो भी, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दूसरे हमारे हो गए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अभी मैं तीसरी चीज के बारे में बात करता हूं। अभी तो मेरे चार्ज तो हैं, रेस्ट में तो नहीं है, मूविंग कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, यहाँ पे v मेरा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, जीरो एक्सेलरेशन। मतलब मैंने क्या किया, गाड़ी एकदम 4 के स्पीड में लगा के रखा है और 4 के स्पीड में ही आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास मैंने कोई एक्सेलेटर आगे बढ़ा नहीं रखा, इनफैक्ट आप लोगों में से मैक्सिमम ने गाड़ी चला रखा होगा, तो एक्सेलेटर का मतलब क्या, स्पीड बढ़ाने घटाने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सेलेटर जीरो पे रखा हूँ, मतलब कांस्टेंट रखा हूँ, मैं घुमा नहीं रहा, तो मतलब वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। उसी तरीके से मैं पॉजिटिव चार्ज को अपन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी चाहे तो वो घट रही होगी या तो बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी, ठीक है। तो इस केस में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होंगे हमारे, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होंगे हमारे। तो ये क्या कर रहा है, चार्ज तो मूव भी कर रहा है और एक्सेलरेट भी कर रहा है। तो इन चीज़ों में, इन परिस्थिति में हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, वो क्या क्या होंगी वो देख लेते हैं। ये तो हमारे पहले करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दूसरे करेंगे हमारे मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सही, एंड तीसरे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से एनर्जी इमिट करेंगे, इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। In the form of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. So अभी अब आगे बात करनी है, उससे पहले मुझे करते हैं अपन टाइप्स ऑफ मटेरियल। नहीं टाइप्स ऑफ मटेरियल अपन लास्ट में देखेंगे, पहले देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो हमारे पास 3 तरह के मेथड है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का, किसी भी पार्टिकुलर चीज़ें को चार्ज करने का। तो फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि कौन कौन से मेथड हैं। तो पहला मेथड हमारा हो गया बाय रबिंग, एंड दूसरा हमारा हो गया बाय कंडक्शन, एंड तीसरा हमारा हो गया बाय इंडक्शन। तो रबिंग का मतलब क्या हो गया, रबिंग का मतलब मैं किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से रब करूँगा तो मेरे चार्ज होंगे वो ऑब्जेक्ट। तो मैं इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखना चाहूँ तो इसका बेस्ट एग्जांपल मेरा हो सकता है कि मैं जब बचपन में कॉम को रब करता था हेयर में, देन अपन क्या बोलते हैं, टीनी स्मॉल पेपर को अपन अट्रैक्ट करवाते थे। तो इन चीज़ों को अपन क्या बोलते हैं, बाय रबिंग। एंड दूसरा हमारा हो गया बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन से हमारा क्या होता है, सो कंडक्शन का हमारा एग्जांपल अगर देखा जाए तो वो सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया आपका मोबाइल फ़ोन। सो वो कैसे, मोबाइल फ़ोन से एग्जांपल, क्योंकि मैं किसी भी 2 चीज़ों को फिजिकली ला के चार्ज करूँगा। कहने का मतलब हो कि मेरा एक ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक ये ऑब्जेक्ट है, ये कुछ चार्जेस रखते हैं अपने साथ, पॉजिटिव चार्जेस, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है हमारा। जब मैं इन दोनों को फिजिकली कांटेक्ट में लाऊंगा तो ये अपने चार्ज इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। कब तक करेंगे, ये बात हो गई। ये तब तक करेंगे जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहाँ पे चार्जेस में जो होते हैं वो वाले कॉन्सेप्ट नहीं होते कि चार्ज ऊपर से नीचे फ्लो करेंगे, हाई ऊपर में रखूँगा चार्ज तभी नीचे फ्लो करेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपने फ़ोन को चार्ज में प्लग किया एंड आपने फ़ोन को चार्जर आपके ऊपर है, फ़ोन नीचे है तभी चार्ज हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। कोई भी ओरिएंटेशन में मैं रखूँगा तो मेरे फ़ोन चार्ज होंगे ही होंगे। तो चार्जेस, ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस का यहाँ पे मतलब कोई भी उस तरीके का कन्वेंशन नहीं। तो यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। तो मतलब जिसके पास ज़्यादा चार्जेस है वो उसके पास हाई पोटेंशियल है, मतलब उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, एंड जिसके पास चार्जेस नहीं है वो लो पोटेंशियल में, मतलब उसकी एनर्जी 0 है। तो इसीलिए इन दोनों ऑब्जेक्ट को जब मैं फिजिकली कॉन्टैक्ट में लाऊंगा तो ये आपस में चार्जेस ट्रांसफ़र करेंगे, तब तक करेंगे जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इस तरीके के मेथड को अपन क्या बोलते हैं, मेथड बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन से अपन चार्जिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। एंड तीसरा हमारा हो गया मेथड बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या है कि इसी 2 ऑब्जेक्ट को अपन नज़दीक तो लाएंगे, क्लोज तो लाएंगे, बस इतने क्लोज नहीं लाएंगे कि वो आपस में फिजिकली टच ना हो, ठीक है। तो इस तरीके को चार्जेस को अपन क्या बोलते हैं, मेथड बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें होता क्या एक्चुअली कि जब मैं एक चार्जेस पार्टिकल को किसी दूसरे चार्जेस के पार्टिकल को मैं आपस में पास लाता हूँ तो इनके चार्ज और इनके चार्ज आपस में इंड्यूस होते हैं, तो अपन इसे बोलते हैं इंड्यूस चार्ज, ठीक है। तो अपन इसे क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज। तो बस हमारी मेथड ऑफ चार्जिंग में यही 3 थे हमारे, मेथड बाय रबिंग, मेथड बाय कंडक्शन, मेथड बाय इंडक्शन। एंड मैं फाइनली देखूँगा तो हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल हैं, 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल। फर्स्ट वन हो गया हमारा कंडक्टर, दूसरा हमारा गया इंसुलेटर, एंड थर्ड वाला हो गया सेमीकंडक्टर। अभी मैं कंडक्टर के बारे में बात करूँ तो क्या हो गया, वो पहला पॉइंट में बोलेंगे भाई कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने सिर्फ अलाउ कराएंगे फ्लो से, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें अलाउड होंगी, ठीक है। और कंडक्टर के एग्जांपल हमारे देखा जाए तो बहुत सारे हैं, गोल्ड हो गए हमारे, सिल्वर हो गए हमारे, कॉपर हो गए हमारे, आयरन हो गए हमारे, बहुत सारे हैं। और दूसरी हमारी है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या है, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कराए, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा कंडक्टर। तो इंसुलेटर में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, ठीक है। अभी और बात करते हैं इसका एग्जांपल क्या है, तो भाई आपको पता ही है, वुड है, प्लास्टिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्योर वाटर भी एक तरह से बोला जाता है, लेकिन प्योर आयोनाइज्ड नहीं होनी चाहिए वो।
और दूसरी चीज़ हमारी होगी सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, ना तो ये इंसुलेटर हैं ना तो ये कंडक्टर हैं, तो इन दोनों चीज़ों से मिल के बना हुआ है सेमीकंडक्टर। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, ठीक है, तो हमारे ये जो सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। जब मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर दूंगा, ये सेमीकंडक्टर हमारे इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो ये टाइम स्पेसिफिक है, मतलब ये चीज़ों पे डिपेंड करती है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका ये होगा कि सेमीकंडक्टर आर दैट टाइप ऑफ मटेरियल, समटाइम्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और समटाइम्स नॉट, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का हो गया इतना ही। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या अभी तक कवर किया है तो थोड़ा देख लें। तो इंट्रोडक्शन था पहला हमारा, बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि हो गया, एंड दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में थी, चार्जेस क्या क्या होते हैं और उनके फर्दर के बाद उनके बाद मैंने देखा कि वो कितने कितने तरह के होते हैं एंड उनके क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ तो अच्छा वो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा था हमारा मतलब हाँ कितने तरह के चार्जेस होते हैं, एंड तीसरा था हमारा चार्ज इज़ ऑलवेज कॉन्जर्व्ड, एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा था कि जब मैं चार्ज को रेस्ट में रखूँगा तो वो सिर्फ हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, जब वो चार्ज रेस्ट में है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो अपन फर्दर वाले लेक्चर मतलब आगे देखेंगे, ठीक है। और जब कोई चार्जेस रेस्ट में तो नहीं, मूविंग ऑब्जेक्ट में है, मूविंग में है और साथ ही साथ वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो तीन चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड एडिशनल एक चीज़ आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं बोलेंगे उसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे। वो एक तरह से रेडिएशन इमिट करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।